नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38। वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी, कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। तो धारा 38 को पहले हम बैरेक्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे आसान भाषा में समझेंगे। धारा 38 बैरेक्ट में लिखा है कि वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेंगी। तो धारा 38 से हमें एक नया प्रोविजन देखने को मिलता है। धारा 38 से हमें पढ़ने को मिलेगा कि वह कौन कौन से न्यायालय हैं जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेंगी और डिक्रियों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो धारा 38 में लिखा है, वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है निष्पादित की जा सकेगी। तो धारा 38 हमें यह बताती है कि डिक्री का निष्पादन किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है। डिक्री का निष्पादन मुख्य तौर पर दो न्यायालय करते हैं, एक तो उसे पारित करने वाला न्यायालय या फिर जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है, ट्रांसफर की गई है, भेजी गई है, वह न्यायालय डिक्री का निष्पादन करता है। तो धारा 38 में हमें पढ़ने को मिलता है कि डिक्री दो तरह के न्यायालयों के द्वारा निष्पादित की जा सकती है। डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या उस न्यायालय के द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है निष्पादित की जा सकेगी। अब यह सवाल उठता है कि क्या डिक्री को पारित करने वाला न्यायालय उसका निष्पादन नहीं करता है। तो इसका जवाब यह है कि जो न्यायालय डिक्री को पारित करता है वही न्यायालय डिक्री का निष्पादन भी करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिक्री को पारित करने वाला न्यायालय अलग होता है और उस डिक्री का निष्पादन किसी अन्य न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में डिक्री पारित करने वाला न्यायालय उस डिक्री को किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर देता है, किसी अन्य न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए भेजी जाती है और वह अन्य न्यायालय डिक्री का निष्पादन करता है। तो इस तरीके से हमें दो तरह के न्यायालय धारा 38 में पढ़ने को मिलते हैं। एक तो वह न्यायालय होते हैं जो डिक्री को पारित करते हैं और डिक्री का निष्पादन भी करते हैं, और दूसरी तरह के न्यायालय होते हैं जिनके पास केवल डिक्री निष्पादन के लिए भेजी जाती है और वह न्यायालय डिक्री के निष्पादन का कार्य करते हैं। तो धारा 38 से हमें यह बात स्पष्ट होती है कि किसी भी डिक्री का निष्पादन या तो डिक्री को पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा किया जाता है या फिर किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाता है जिसको डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है, जिसको डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है। तो इस तरह से हमें बताया गया है कि डिक्री का निष्पादन दो न्यायालयों के द्वारा किया जा सकता है। पहला डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, दूसरा वह न्यायालय जिसको डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है। लेकिन एक तीसरी तरह का न्यायालय भी होता है जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय का अधीनस्थ होता है। तो वह अधीनस्थ न्यायालय भी डिक्री का निष्पादन कर सकता है यदि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा उसे इस तरह का कोई निर्देश दिया जाता है या उसे डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की जाती है, तो वह न्यायालय भी डिक्री का निष्पादन कर सकता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि यह तीन तरह के न्यायालय डिक्री का निष्पादन कर सकते हैं। तो धारा 38 में हमको पढ़ने को मिलेगा कि वह कौन सा न्यायालय है जो डिक्री का निष्पादन करता है और कौन कौन से न्यायालय डिक्री का निष्पादन कर सकते हैं। इसके साथ हम यह जानेंगे कि डिक्री का निष्पादन केवल डिक्री को पारित करने वाले न्यायालय के ही द्वारा नहीं किया जाता, किसी अन्य न्यायालय के द्वारा भी डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है। तो किसी अन्य न्यायालय के द्वारा डिक्री का निष्पादन कब किया जा सकता है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें किसी अन्य न्यायालय के द्वारा डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है। तो यह सब हमें पढ़ने को मिलेगा धारा 38 में। धारा 38 हमें नया कॉन्सेप्ट देती है जो यह बताती है कि वे न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री का निष्पादन किया जाएगा या डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। तो इस तरह से हमें तीन प्रकार के न्यायालय प्राप्त होते हैं जो डिक्री का निष्पादन करते हैं। पहला डिक्री पारित करने वाला न्यायालय जिसे हम धारा 37 में पढ़ेंगे। दूसरा वह न्यायालय जिसको डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है जिसे हम धारा 39 से लेके
39 तक पढ़ेंगे। और तीसरी तरह का भी न्यायालय होता है जो डिक्री को पारित करने वाले न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय होता है, तो उस न्यायालय के द्वारा भी डिक्री का निष्पादन किया जाता है। तो इस तरह से हमने धारा 38 को समझा। धारा 38 हमें यह बताती है कि डिक्री का निष्पादन केवल डिक्री को पारित करने वाले न्यायालय के ही द्वारा किया जाए ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है। कुछ परिस्थितियां, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब डिक्री का निष्पादन किसी अन्य न्यायालय के द्वारा करवाया जाता है और जिस न्यायालय ने डिक्री को पारित किया है वह न्यायालय उस डिक्री को किसी अन्य न्यायालय को अंतरित करके उसका निष्पादन किसी अन्य न्यायालय से करवाता है या अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से डिक्री का निष्पादन करवाता है। तो अब हम धारा 38 को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। वैसे तो धारा 38 स्वयं ही बहुत संक्षिप्त है, बहुत छोटी सी है, लेकिन धारा 38 में हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि डिक्री का निष्पादन दो तरह के न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। एक होता है जो डिक्री को पारित करता है और दूसरा वह न्यायालय होता है जिसे डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की जाती है, जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी जाती है। डिक्री पारित करने वाला न्यायालय या तो स्वयं से या फिर जो डिक्री धारी है, डिक्री होल्डर है, उसके आवेदन पर डिक्री को निष्पादन के लिए किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर सकता है, किसी अन्य न्यायालय को भेज सकता है। सामान्य तौर पर तो डिक्री उसी न्यायालय के द्वारा निष्पादित की जाती है जिस न्यायालय ने उसे पारित किया है, लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जिन्हें हम धारा 39 में पढ़ेंगे, जिसमें डिक्री किसी अन्य न्यायालय के द्वारा निष्पादित की जाती है। डिक्री का अंतरण किसी अन्य न्यायालय को किया जाता है और वह अन्य न्यायालय ही डिक्री का निष्पादन करता है। डिक्री का निष्पादन करने का मतलब है कि जो डिक्री में न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, जो बात लिखी गई है, न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, उस निर्णय को वैसे के वैसा ही लागू करवाना। डिक्री का निष्पादन होता है कि न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय को वैसा का वैसा ही धरातल पर हकीकत में लागू करवाना, तो उसे कहा जाता है कि डिक्री का निष्पादन। कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय के द्वारा डिक्री तो पारित कर दी जाती है, लेकिन वह डिक्री बहुत दिनों तक केवल उसी अवस्था में रखी रहती है और उसका पालन नहीं करवाया जाता, उसको लागू नहीं करवाया जाता। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए डिक्री का निष्पादन के बारे में प्रावधान किया गया है। मतलब कि डिक्री को पारित हो जाने के बाद डिक्री का निष्पादन करवाना बहुत आवश्यक है, यानी कि जितना जरूरी डिक्री को पारित करना है उतना ही ज्यादा जरूरी डिक्री को लागू करवाना है, डिक्री का निष्पादन करवाना है। यदि डिक्री निष्पादित ही नहीं होगी तो फिर व्यक्ति को सही और उचित न्याय ही नहीं मिल पाएगा और वह डिक्री उन कागजों में ही उसी अवस्था में पड़ी रहेगी और निर्णय भी उसी अवस्था में उन कागजों में लिखा हुआ पड़ा रहेगा, लेकिन धरातल पर उसका कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से धारा 38 हमें यह बताती है कि डिक्री का निष्पादन किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यदि डिक्री का निष्पादन नहीं किया जाएगा तो डिक्री वैसे के वैसे ही लिखी हुई रखी रहेगी और डिक्री धारी को सही न्याय नहीं मिल पाएगा, उसको अपना हक और अधिकार प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसको आम जीवन में लागू ही नहीं करवाया जाएगा, तो वह डिक्री का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और वह महत्वहीन हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और वह निरर्थक रह जाएगी। इसीलिए डिक्री को पारित हो जाने के बाद उसका निष्पादन करवाना भी बहुत जरूरी कार्य है। उसी के द्वारा डिक्रीधारी को सही न्याय और अपना हक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर धारा 38 में डिक्री के निष्पादन की बात कही गई है। इसी प्रकार से हम आदेश 21 में डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन पढ़ते हैं। तो धारा 38 और आदेश 21 दोनों में ही डिक्रियों के निष्पादन की बात कही गई है। धाराओं में हमें डिक्रियों का निष्पादन पढ़ने को मिलता है धारा 38 में, और आदेशों में हमें डिक्री का निष्पादन पढ़ने को मिलता है आदेश 21 में, जिसे हम आदेश 21 के लेक्चर में समझेंगे। तो इस तरह से हमें धाराओं और आदेशों दोनों में ही डिक्रियों के निष्पादन का प्रोविजन प्रावधान मिलता है। आदेश 21 को हम समझेंगे आदेश 21 के लेक्चर में। तो यह थी धारा 38। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।